जगन्नाथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्या है खासियत? जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ जुलाई शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल 7 जुलाई 2024 रविवार को निकाली जाएगी। आइए जानते हैं 4 अद्भुत कारण जिनके चलते इतना महत्वपूर्ण है जगन्नाथ यात्रा। पौराणिक कथाओं के आधार पर कई लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की बहन एक बार सुभद्रा अपने मायके लौटती हैं तो अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से नगर भ्रमण की इच्छा जताती हैं। तब कृष्ण बलराम और सुभद्रा के साथ रथ से नगर घूमने जाते हैं। तभी से रथ यात्रा का प्रारंभ माना गया है। दूसरी किंवदंती है कि गुंडीचा मंदिर स्थित देवी श्री कृष्ण की मौसी हैं। यह तीनों भाई बहन को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। ऐसे में श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के साथ मासी के घर 10 दिन आए हैं। तीसरी किंवदंती है कि श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाता है। कृष्ण भाई बहन के साथ रथ से मथुरा जाते हैं। तब से रथ यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस दिन कृष्ण ने कंस का वध किया था और बड़े भाई बलराम के साथ प्रजा को दर्शन देने के लिए मथुरा में रथ यात्रा की। चौथी किंवदंती के मुताबिक कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से रासलीला सुनाने को कहती हैं। माता को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के बारे सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो उसे कृष्ण बलराम के साथ रथ यात्रा पर भेज देती हैं। तभी वहां नारद जी आते हैं और तीनों को साथ देखकर खुश हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं कि तीनों के दर्शन ऐसे हर हर साल हों। तब से तीनों के दर्शन होते हैं। कृष्ण का शव लेकर समंदर में कूद जाते हैं। बलराम सुभद्रा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर द्वारिका लाया जाता है तो बलराम भाई की मृत्यु से दुखी होकर कृष्ण के शरीर समेत समुद्र में कूद जाते हैं। इस दौरान भारत के पूर्व स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को सपना आता है कि कृष्ण का शरीर समुद्र में तैर रहा है, उसे यहां कृष्ण की विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर बनवाना चाहिए। स्वप्न में देवदूत बताते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनाएं और श्री कृष्ण की अस्थियों को प्रतिमा के पीछे छेद कर रखा जाए। मूर्ति नहीं बन पाई तो उतावली के चलते राजा इंद्रद्युम्न उनके कमरे का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा होते ही विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती है, लेकिन राजा ऐसे ही मूर्ति स्थापित कर देते हैं। वो पहले मूर्ति के पीछे कृष्ण की अस्थियां रखकर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। दोस्तों, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।